जब एक साधारण युवक ने स्वर्गीय प्रतिभा को हराया और मौत को अपनी ताकत बना लिया। एक घमंडी योद्धा शू टाइपिंग को देखकर हंसते हुए कहता है, अरे लड़के, चैन से लेटे रहना अच्छा नहीं लगता क्या? बेवजह मौत को बुलाने आ गया। घुटनों के बल बैठकर मुझे बाप कह दूंगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। अभी क्या हुआ? उसकी रफ्तार इतनी तेज कैसे हो गई? शू टाइपिंग की शक्ति देखकर दुश्मन भी चौंक गया। उसने स्वीकार किया कि उसने उसे कमजोर समझने की गलती की थी, लेकिन वह अभी भी अहंकार में डूबा हुआ था। तुम्हारे साथी अब लड़ नहीं सकते, अब तुम्हारी बारी है। शू टाइपिंग शांत आवाज में जवाब देता है, तुम अभी मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं हो। ये सुनते ही दुश्मन क्रोधित हो जाता है और अपनी सील की हुई शक्ति को मुक्त कर देता है। उसकी ताकत विस्फोट की तरह पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। 12 साल की कठिन साधना के बाद उसने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिसे देखकर सभी डर गए। लेकिन शू टाइपिंग पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसकी तलवार टूट गई, उसका शरीर घायल हो गया, फिर भी वह खड़ा रहा। हाँ, मेरी प्रतिभा तुमसे कम हो सकती है, मेरी साधना भी तुमसे कम हो सकती है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अपने शरीर पर दुश्मन का हमला झेलकर उसने पलटवार करने का मौका बनाया। सभी लोग चिल्ला उठे, पागल, यह आदमी पूरी तरह पागल है। लेकिन यही पागलपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया और एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्वर्गीय प्रतिभा कहा जाता था, वह एक साधारण इंसान के सामने हार गया। हारने के बाद भी वह घमंड से बोला, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ऊंचा पद और दुनिया की हर चीज दूंगा। लेकिन शू टाइपिंग ने मना कर दिया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उस दिन के बाद हर कोई उसे नई इज्जत से देखने लगा, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक एक संदेश आया, सभी लोग तुरंत यूलू गार्डन में इकट्ठा हो जाओ। हमें एक बेहद खतरनाक मादा फ्लड ड्रैगन का सामना हुआ है, उससे सीधे मत भिड़ना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन उनके क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।